नमस्कार। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के 25 वर्ष के वर्षगांठ पर हम सभी उसका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज भारत रंग महोत्सव के माध्यम से हम एक नाट्य प्रस्तुति करने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं ललित प्रकाश और वो आ गई वापस सोने की चिड़िया। निर्देशन प्रवीण कुमार शर्मा। रेनेसां नाट्य दल की प्रस्तुति। धन्यवाद। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। ऋषि मुनि ने देखा था सपना, मुनि ने देखा था सपना। वेद पुराण अपनाया जग ने, ऋषि मुनि ने देखा था सपना। वेद पुराण अपनाया जग ने, हाँ जग ने। इससे निकला नाट्य शास्त्र अपना। भरत मुनि ने सूत्र बनाया, भरत मुनि ने सूत्र बनाया। आंगिकवाचिक आहार रसिक, आंगिकवाचिक आहार रसिक, यही है अपना वसुदेवा कुटुंबकम्। जादू। नाटक माने ही जादू। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे भैया यही कहना चाहते हैं कि नाटक जादू ही तो है। अच्छा। हर कोई उसकी ओर खिंचा चला आता है कि नहीं? है? बोलो। देखो, कल्पना की ये जो जादूगरी है ना, असल में हमारे देश भारत से ही शुरू हुई थी। क्या बोल रहा? हाँ, आज से 2500 साल से भी पहले, जब बाकी दुनिया के लोग जंगलों में सहमे डरे डरे छुपे से रहते थे, तब हमारे देश भारत में नाटक खेला जाता था। अच्छा। और जानते हो नाटक के आधार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नाट्य शास्त्र, यानी पंचम वेद। पंचम वेद? पंचम वेद? अरे भैया, हमने तो 4 वेदों के बारे में सुना था, पंचम वेद के बारे में तो कभी नहीं सुना। अरे भैया, तभी तो कहते हैं तुम्हारे जैसे लोगों के चलते ही तो हमारी सभ्यता और संस्कृति पिछड़ गई है। अरे भैया वो सब छोड़िए, पहले पंचम वेद के बारे में बताइए। बताओ। अथर्ववेद, यानी चतुर्थ वेद के आते आते हमारे पूर्वजों ने गणित, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, सर्जरी, मेडिसिन, इन सब के बारे में पता लगा लिया था। अच्छा। हाँ, पूरी दुनिया को जीरो हमारे देश भारत ने ही तो दिया था। भूगोल, यानी कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं, यह सब विश्व को हमारे देश भारत ने ही बताया था। अच्छा। तभी लगा कि समाज को सुदृढ़ और श्रृंखलित करने के लिए संस्कार और संस्कृति की बात होनी चाहिए। तभी कला का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। नाट्य शास्त्र, जिसमें कला, संस्कृति, लिटरेचर, साहित्य, नृत्य, गान सब कुछ समा गया। भैया, नाटकों का समाज में योगदान था और हमेशा रहेगा। अच्छा दादा, पंचम वेद के लिखे चिन्ह? हमारे महान ऋषि मुनि हुए थे, भरत मुनि, उन्होंने
लिखा था नाट्य शास्त्र। अच्छा। हाँ। अरे भाई जानते हो नालंदा के बारे में तुमने सुना है? अरे वो जो बिहार में है। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये सब महान विद्यालय हमारे ही देश में थे। विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। आप समझा? अरे हमें ज्ञान था तभी तो हम धनी भी थे। अरे तभी तो सोने की चिड़िया कहते थे हम लोगों को। इसीलिए तो कहते थे। हाँ, और विदेशों से लोग जब यहाँ पढ़ने आते थे तो हमारी संस्कृति का पूरा विश्व में चर्चा था। भैया फिर गड़बड़ कब हुई? भैया मत पूछो 400 साल पहले। कैसे? कैसे का? एकता और अखंडता के अभाव में। ओ, इसीलिए हम लोग अपना मुकाम खो दिए अपनी सामाजिक बुराइयों के कारण से। और नहीं तो क्या, आलस्य, नशा, अहंकार, बुराई वैसरों में रत हो जाना, ऊंच नीच, छुआछूत, आपस में लड़ना झगड़ना, खुद को महान दूसरों को छोटा समझना, यही सब बुराइयों के प्रति हम लोगों को संकल्प लेना होगा। समझे? अगर एक व्यक्ति मजबूत तो एक परिवार मजबूत। सही। एक परिवार मजबूत भैया तो पूरा समाज मजबूत, और पूरा समाज मजबूत तो पूरा भारत मजबूत। सही बोल रहे हैं। परिवार वालों को याद आया। हाँ, G20 में मोदी जी कह रहे थे वन अर्थ वन फैमिली। पर ऐसा क्यों? अरे बुद्धू, यही तो हजारों साल पहले हमारे महाउपनिषद में लिखा गया था। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ वन फैमिली। अरे जब पूरे विश्व में कोरोना का संकट आया था तो भारत में बनी दवाई पूरे विश्व को फ्री में दी गई थी। अरे इसी से तो लोगों की जान बचाई गई। इसी को कहते हैं जियो और जीने दो। मतलब वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। आहा, पूरा विश्व हमारा परिवार है। अगर हम इस संकल्प को लेकर आगे बढ़े ना तो हम फिर से वही सोने की चिड़िया बन जाएंगे। अरे आज देख लो, जब पूरे विश्व में लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो हम भारत रंग महोत्सव के माध्यम से देश विदेश भर के लोगों को गले मिला रहे हैं। इससे ज्ञान का भी आदान प्रदान हो रहा है और संस्कृति का भी। हाँ बिल्कुल। अरे अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम फिर पहले जैसा ही सोने की चिड़िया बन जाएंगे। आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। नहीं रहेगा अब कोई गरीब, नहीं बचेगा अत्याचारी। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, दौड़ेंगे टूटी घड़ियां। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। अरे यार तुम लोग तो अभी से उछलने लगे। क्यों? हाँ? क्यों? सोने की चिड़िया बनाने के लिए हमें किन किन विषय पर लोगों को जागरूक करना पड़ेगा? हाँ तो सुन लो, देखो हम लोग समाज में रहते हैं, हम में से अगर कोई शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ है तो वह लोगों के पास जाए, शिक्षा के महत्व को समझाए, उन्हें जागरूक करे शिक्षा के महत्व को लेकर। महिलाओं में शिक्षा का जो अभाव है उनको उसके प्रति जागरूक करे। हैं? महिला मजबूत, हाँ? तो देश भी मजबूत। वाह दीदी वाह। भैया ये पुरुष स्त्री का हाँ हाँ मतलब क्या कहते हैं अरे पुरुष स्त्री का जो रेशियो बिगड़ गया है, इसे कैसे सुधारा जाएगा नाटक के जरिए? भैया ये भ्रूण हत्या से हुआ है। हाँ। पुरुष देशियों का भ्रूण हत्या से हुआ भैया। देखो भैया, हम लोग अगर समाज को जागरूक नहीं करेंगे तो समाज में समानता कैसे आएगा? बोलो, फिर हम कैसे एकजुट होंगे? हैं? नाटकों के माध्यम से हमें समाज को जागरूक करना होगा, उनको यह बताना होगा शिक्षा का महत्व क्या है। ठीक है? आप लोगों में से अगर किसी के पास जाए और पता करे कि जो व्यक्ति नशे और बुरी आदतों में रत है उनके प्रति नाटक करे। हमारे समाज में जो ऊंच नीच है, भेदभाव है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करे। भैया तभी ना बनेंगे सशक्त और विकसित भारत। ए भैया, विश्व गुरु बनने के लिए हमें किन किन विषयों पर लोगों को जागरूक करना पड़ेगा? देखो भाई, सबसे पहले तो हमारे समाज में जो जो बुराइयां हैं, ठीक है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना होगा।
ज्ञान विज्ञान जो है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना होगा। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नए नए आविष्कार करने होंगे। दूसरे देशों पे भरोसा ना करके खुद आत्मनिर्भर बनकर हम लोगों को एक दूसरे के प्रति जागरूक होना होगा। अच्छा भैया, ये ज्ञान विज्ञान से हो जाएगा? नहीं भैया, ज्ञान विज्ञान सिर्फ ज्ञान विज्ञान से नहीं। देखो, जिस कारण से नाट्य शास्त्र लिखा गया था, आज भी हमें उन्हीं कारणों को लेकर चलना होगा, है? हमारे पूर्वजों ने, हमारे इतने सालों के रिसर्च में हमारे पूर्वजों ने जो योगदान दिया है, हमारे वेद, हमारी संस्कृति, हमारे पुराण, उन सब के बारे में हमारी नई पीढ़ी को बताएं। उनको बोले कि हमारे पूर्वजों का जो योगदान है उसको फिर से कंगाले, उसको जांचे परखे, लोगों तक पहुंचाए। हम सब एक साथ एकजुट होकर सर्वांगीण विकास करेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, यही प्रण लेके हमें आगे बढ़ना होगा। तभी तो बनेंगे हम वापस वही विश्व गुरु। अच्छा भैया, और कौन कौन सी बुराई है समाज में जो हम नाटक के माध्यम से दूर कर सकते हैं? पहले एक ही बात पूछे जा रहा है। अरे भाई, तुम समाज में नहीं रहते हो, तुमको नहीं दिखता है कि कौन कौन सी बुराई है समाज में? दहेज प्रथा नहीं है, बोलो। अरे दादा, कौन प्रथा? हाँ, वही तो, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा? अरे भैया, हमको याद आया दहेज प्रथा से। वो हमारी बहन को ना उसके ससुराल वाले दहेज के लिए बहुत सताते हैं। अब हम लोग दहेज के प्रति नाटक करके समाज को जागरूक करें। सही बोल रहे हैं। हाँ। देखो भैया, हमको तो एक ही बात समझ में आ रहा है। बोलिए। समाज में हम लोग को जो भी बुराई दिखे, हम लोग सब इकट्ठा हो जाए, 5-6 जन मिलके एक नाटक तैयार करें और मनोरंजक तरीके से लोगों तक पहुंचाएं। हाँ भैया, अगर मनोरंजन भी होगा और लोगों में ज्ञान भी होगा। अरे भारत फिर से मजबूत होगा। और हम फिर से बनेंगे वही सोने की चिड़िया, विश्व गुरु भारत। नाटक एक बहुत ही मजेदार माध्यम है लोगों तक ज्ञान पहुंचाने का, मनोरंजन पहुंचाने का। इसी ज्ञान और तरक्की के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम जो भारत का विचार है, उसे लेकर हम आगे बढ़े, आने वाली पीढ़ियों को बताएं कि हमारे पूर्वजों ने क्या योगदान दिया है? जब वर्ष 2047 में भारत जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष मना रहा होगा, तब हम सभी भारतीयों को एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचना होगा जो संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों को सशक्त बनाए और 21वीं सदी में होने वाली चुनौतियों से उनको लड़ने का साहस दे। आज भारत के इतिहास का वह कालखंड है जब देश एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। एक निर्धारित समय में हमने एक लंबी छलांग लगाई और विकसित राष्ट्र बन गए। तब भैया यही समय है, और यही समय है। भारतीय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के माध्यम से जन रंग महोत्सव में हम सभी देशवासियों से यह आग्रह करते हैं और पंच प्रण की शपथ लेने को कहते हैं कि हम सभी यह शपथ ले कि हम अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपने कल्चर को ना कभी भूलेंगे, ना किसी को भूलने देंगे। आइए आप सभी मेरे साथ इस पंच प्रण की शपथ लें और मेरे साथ दोहराइए। विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, एकता और एकजुटता, एकता और एकजुटता, नागरिकों कर्तव्य का भाव, नागरिकों के कर्तव्य का भाव, अपनी विरासत पर गर्व, अपनी विरासत पर गर्व, अयम निजः परवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। वंदे भारत, वंदे भारत, जय जय भारत, जय जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। This is good.